बस्तर से आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नक्सलियों की मांड में जाकर अमित शाह वापस लौटे हैं। गुंडम गांव में ग्रामीणों से मुलाकात की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। स्कूली बच्चों से भी मुलाकात की। सीएम विष्णुदेव साय, गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। सुकमा बीजापुर सीमावर्ती इलाके में है गुंडम गांव और अमित शाह ऐसे पहले गृह मंत्री है जो इस इलाके में रुके हैं, तो अपने आप में ये खबर बड़ी हो जाती है। अमित शाह ने बस्तर वासियों को भरोसा भी दिलाया है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2026 के खून की एक बूंद भी नहीं गिरेगी। तो देखिए, बड़ी बात यहां पर अमित शाह ने कहा है कि 31 मार्च 2026 वो तारीख होगी जहां एक भी बूंद खून नहीं गिरेगा। इनके कहने का मतलब ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं नक्सलियों ने जो अत्याचार किया इन गांव वालों पर, छोटे छोटे बच्चों पर, महिलाओं पर, उसको लेकर अमित शाह ने खुद आश्वासन दिया कि सरकार, प्रशासन लगातार प्रयासरत है। हम लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। 31 मार्च 2026 तक रुक जाइए। इस गांव में एक भी बूंद खून नहीं गिरने देंगे। यानी किसी भी तरह की हिंसा, किसी भी तरह की प्रताड़ना यहां पर नक्सली नहीं कर सकेंगे। तो तस्वीरें देखिए आप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुंडम गांव पहुंची। ये वो गांव है जो नक्सल प्रभावित है। एक समय पर यहां पर जाने में भी सोचना पड़ता था, लेकिन देखिए गृह मंत्री ने यहां पर रात बिताई है और खुद लोगों से बातचीत की, बच्चों से बातचीत की और उन्हें ये दिलासा दिया, ये आश्वासन दिया कि 1 साल और रुक जाइए, फिर उसके बाद गांव की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। तो तस्वीरें आप देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आप देख सकते हैं। उसके पहले यहां पर पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई थी। गांव वाले अमित शाह का काफी लंबे अरसे से इंतजार तो कर ही रहे थे और उनका इंतजार सफल हुआ। खुद छोटे छोटे बच्चों ने भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और अपनी पीड़ा बताई। जो कष्ट उन्हें नक्सलियों ने दिए हैं, जो जख्म उनके परिवारों को मिले हैं, उसे खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सामने बयां किया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बड़ी बात यहां हम कह सकते हैं, एक बड़ा कमिटमेंट यहां से किया है और कहा है 31 मार्च 2026 ये तारीख याद कर लीजिए। कुछ बचा हीरो है ना। एक चिड़िया उड़ गई। कितना बचा है? चिड़िया, एक चिड़िया उड़ गई। कुछ बचा हीरो है ना। उड़ गई, एक चिड़िया उड़ गई। कितना बचा है? चिड़िया। देखिए, तस्वीरों में आपने देखा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्कूल में भी गए। ये वो क्षेत्र है जहां के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके बच्चे इस तरह से स्कूल जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे और आगे चलकर देश प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल हुआ है। तस्वीरें आपके सामने, मुमकिन हुआ है। ये ऐसा क्षेत्र है जहां नक्सलियों का इतना दबदबा था कि यहाँ के ग्रामीण हर वक्त, हर समय खौफ में रहते थे, डर में रहते थे। लेकिन आज इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रजत वाजपेयी बस्तर से हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे जानकारी लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो कमिटमेंट अमित शाह ने की है उस पर कितना काम चल रहा है। रजत, बड़ी कमिटमेंट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की है। 31 मार्च 2026 तक रुक जाइए, एक भी बूंद खून नहीं गिरने देंगे। अपने आप में स्टेटमेंट बड़ा है, गहराई को दिखाता है। कितना काम चल रहा है उनके इस कमिटमेंट पे, उनके स्टेटमेंट पे? देखिए अश्मिता जी, ये तभी संभव हो पाया है जब केंद्र स्तर के बड़े नेता जो हैं उन्होंने बस्तर में आवागमन शुरू किया। इससे पहले ये पहला मौका नहीं है जब किसी घोर नक्सल प्रभावित इलाके में केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे हैं। इससे पहले भी वे सुकमा जिले के पोटकपल्ली जा चुके थे। वहाँ जो काफ़ी नज़दीक है हिड़मा के गाँव के, वहाँ जाकर उन्होंने सीधे तौर पर ललकार लगाई थी नक्सलियों को। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो गुंडेम का पटेल पारा है वहाँ
नक्सलियों द्वारा बंद कराया गया स्कूल जो है वो रीओपन हुआ था, वहाँ नई बिल्डिंग बनी थी। यहाँ बच्चों से वो मिले, उनसे बात की, शिक्षकों से पढ़ाने का तरीका जाना। शिक्षक जो है उनके सामने बच्चों को पढ़ाने के तरीके भी दिखा रहे थे, आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसके बाद ग्रामीणों से जब उनकी बात हुई तो उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में उनसे बातचीत की और उसका सीधा लाभ जो है उन तक पहुंच रहा है या नहीं, यह जानने की कोशिश की। ये बताता है कि अगर कोई इस भारतीय राजनीति में जो इतना बड़ा चेहरा है वो यदि लोगों के बीच पहुंचता है, जो पीड़ित लोगों के बीच में आता है, जो वर्नरेबल एरिया में जाकर के वह उसका दर्द समझने की कोशिश करता है, उसके बाद ही इस तरीके की कमिटमेंट जो है वो कर सकता है। कमिटमेंट तो उनने काफी पहले की थी और अब एक बार फिर उनने ये दोहराया है, एक वादा किया है लोगों से कि 2026 का वो समय जो उन्होंने डेडलाइन घोषित की है, उसके बाद रक्त की एक बूंद भी जो है वो नहीं गिरने दी जाएगी। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो सरकार ने जो वहां नियत नीलानार योजना के तहत जो गुंडम गांव शुरुआत घोर की है, नक्सली इलाका, जिस तरह से हम दर्शकों को बार बार बता रहे हैं कि यहाँ के लोगों ने सोचा भी नहीं था कभी कि इस तरह से कोई नेता आएगा, इनके बीच बातचीत करेगा। यहाँ से बड़ा मैसेज दिया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। कहां तक जाएगा ये संदेश? क्या हम इसे चेतावनी समझे उन नक्सलियों के लिए? जी बिल्कुल, देखिए गुंडम जो है वो एक समय वहाँ नक्सलियों की समानांतर सरकार चला करती थी और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। ऐसे में नक्सलियों को सीधे तौर पर ये चैलेंज है कि अब वे आत्मसमर्पण कर दें, जिस तरीके से कल भी हुए लगातार जगदलपुर से आह्वान करते हुए दिखे थे कि या तो आत्मसमर्पण करो या फिर मारे जाओगे। ये उन्हें खुले तौर पर जो है सरकार का चैलेंज है। अब कोई भी अबोध ग्रामीण जो है उसकी जान बेवजह नक्सली नहीं ले पाएंगे और पूरे इलाके को जो है वो सामान्य वहाँ का माहौल किया जाएगा, लोगों के रहने लायक बनाया जाएगा। बस्तर के आदिवासी जो पिछले 4.5 दशकों से नक्सलवाद का दंश झेल रहे हैं, तो एक कड़ी चेतावनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने अंदाज में दी है उन तमाम नक्सलियों को जो दहशत फैलाते हैं, जो यहाँ पर ग्रामीणों को डराते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।